ओ श्वास को लंबा छोड़ो, जितना लंबा ले जा सकते हो ले जाओ। सबको कह रहा हूं, श्वास को लंबा छोड़ो, छोड़ते रहो। जब लगता है कि श्वास गया और मैं भी गया, उस वक्त श्वास खींचो दोबारा। नाक से ले लो, मुंह से लंबा छोड़ दो। और छोड़ने के साथ साइलेंस फॉर्म में ओम की ध्वनि निकाल सकते हो। निकालते जाओ ध्वनि साइलेंस फॉर्म में, श्वास को छोड़ते रहो। सामने घड़ी लगी है, उसको देखो कितने सेकंड छोड़ते हो। लंबा छोड़कर थोड़ा लेना है, क्योंकि थोड़ा लेने से भी आ जाता है। श्वास खींचे, ज़्यादा देर खींचने से एक ही दम खींचोगे आ जाएगा, छोड़ने के लिए समय लगता है। पाँच 3 से 5 सेकंड लेना है, 20 सेकंड छोड़ना है। घड़ी को देखो सामने, खींचते हुए 3 से 5 सेकंड, छोड़ते हुए 20 सेकंड। 20 भी छोड़ सकते हो, 15, 10, बढ़ाते बढ़ाते 20, 25, 23, 35, 40। वो अभ्यास करो रोज। मैं 5 सेकंड लेता हूँ, 30 सेकंड छोड़ता हूँ। आप भी हिम्मत कीजिए, प्रयास कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। सुदेश, उधर देखो घड़ी की ओर। 5 सेकंड लो, छोड़ो, 30 वाला छोड़ सकती हो। जब बेसन छड़े दाड़ेगा मारता रहूँगा तेरे को। तुझे नींद बड़ी आती हो, डांस कराओ, परली बखी जाइए। सोमा जे तू नींद आई, मैं डांस कराना तेरे को।
जिसको नींद आएगी उसको डांस करना पड़ेगा। श्वास को छोड़िए लंबा। शक्ति सिंह, जट्टी उधर है। जट्टी कपूर सिंह की इजाजत नहीं सही दी। जट्टी होश ही नहीं है। कपूर सिंह की इजाजत नहीं मानी दराइए दी। श्वास को छोड़ो लंबा, सबको कह रहा हूं। घड़ी लगी है सामने, उसकी सेकंड वाली सुई चल रही है, उसको छोड़ो, लंबा छोड़ो श्वास को। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। जितना लंबा छोड़ सकते हो छोड़िए श्वास को। श्वासों का ही तो ये सारा खेल है। श्वासों पर नियंत्रण कर लिया तो समझो अपने आप पर काबू हो गया। जिसने जीवन के रहते हुए श्वासों को नियंत्रण कर लिया उसने जीवन यात्रा सफल कर ली। श्वास काबू में नहीं आए तो मन काबू में नहीं आएगा। इसलिए श्वासों को कर लो, क्योंकि छोड़ोगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे ना। जब ख़त्म हो गए तो फिर काबू क्या करना है, खाली हो गए। श्वास आ रहे हैं तो जीवन है। तो श्वासों पर नियंत्रण हो गया तो मृत्यु पर भी काबू हो गया। लोग कहते हैं कि मृत्यु किसी के बस में नहीं है। जो श्वासों को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकता है। छोड़ना जरूर है एक दिन, लेकिन वो इसको एक्सटेंड कर सकता है।
ध्यान का अर्थ है जाग कर सोना, जाग कर रोना, जाग कर धोना, जाग कर जागना, जाग कर बोलना, जाग कर खाना, जाग कर पीना, जाग कर चलना, जाग कर हर काम करने का नाम ही ध्यान है। इसलिए ध्यान की बहुत महत्ता है। जो काम तुम जाग कर करोगे वो काम कभी भी गलत नहीं होता है। जो फिर पाप पुण्य भी कुछ नहीं होता है। जो काम तुम सोकर करते हो कभी ठीक कभी गलत, फिर ही पाप पुण्य के चक्कर में रहते हो। इसलिए जाग कर जागिए, जाग कर बात कीजिए, जाग कर काम कीजिए, जाग कर ही जो भी दुनिया का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य है जाग कर कीजिए, तो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। तो ध्यान का नाम ही है, कोई भी काम ध्यान से करने का अर्थ है जाग कर करना। अब केवल आप श्वास जो नेचुरली आ रहा है उसे देखिए, न लंबा लीजिए न लंबा छोड़िए, अपने आप आ रहा है जा रहा है, केवल उसी पर फोकस रहिए। आ रहा है जा रहा है उसको देखते रहिए। और ध्यान भ्रिकुटी में, क्योंकि वहाँ से ही रास्ता खुलता है, जागने का असली रास्ता वहाँ से ही खुलता है। दुनिया के जितने लोग आज तक जागे हैं वो वहाँ से ही जागे हैं। राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, रविदास हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, दादू पलटू और भी महारमण ऋषि, जे.के. नंद मूर्ति, कोई भी जागा है तो आज्ञा चक्कर खुलता है तो जागता है, और सत्य लोक में पहुंचता है तो द्वारकाधीश हो जाता है। जो जागे लोग उनके पास क्या था? यही शरीर जो तुमके पास है। उन्होंने छोड़ दिए, तुमने पा लिए। इसलिए तुम महान हो, वो महान हो चुके हैं। वर्तमान में तुम हो, वो अतीत में उनसे प्रेरणा ले सकते हो, वर्तमान में उसे लागू कर सकते हो। जो तुम्हारा काम है। इसलिए भारत की व्यवस्था में जो वर्तमान में लोक है वही इस लोकतंत्र की प्रणाली को चुनकर राजा बनाते हैं। यहाँ के लोगों को एक को राजा बनाते हैं। कौन? आप लोगों का वोट ही। जिंदा होना, मुर्दों का वोट तो नहीं चलता है। हाँ, अतीत से प्रेरणा ले सकते हो वर्तमान में। इम्प्लीमेंट आपने करना है। सत्संग का अर्थ कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं है, जागना। ढोल घंटियां बजाना ये आपका एंटरटेनमेंट है, ये आपकी मन की व्यवस्था है। व्यवस्था है मन को खुश करने के लिए, बुद्धि को, शरीर को पुलकित करने के लिए, ये सब कुछ है।
वो अनुभवी जीवात्माओं से वाणी सुने। तो संसार में तो कुछ भी स्थिर नहीं है, ना वाणी स्थिर है, ना प्रकृति स्थिर है। वो स्थिर जो है वो है आत्मा, अंश, और दूसरा है वंश। जब सृष्टि की रचना हुई तो इस धरती पर दो, जिस प्लैनेट में हम रहते हैं, दो शक्तियाँ आई, एक था अंश और एक था वंश। ये दोनों किससे प्रथम बार बने? ओम की ध्वनि से। एक बार परमात्मा की रचना एक ही बार होती है, दोबारा कुछ नहीं होता है। एक बार उसने यहाँ अंश को भी भेज दिया, आत्मा को, वंश को भी भेज दिया, शरीर को। तो ओम की ध्वनि में कितनी ताकत है, वो अंश और वंश दोनों को पैदा कर सकती है एक बार। उसके बाद बीज जब आ जाता है तो पौधा एक बार लगता है, उसमें बीज भी है, फल भी है, फिर आगे बढ़ता जाता है। ये संसार की शुरुआत है, जब हुई वो आज तक न बदली है, न बदलेगी, न बदली थी, ये याद रखो। तो वंश हुआ क्या यहाँ, इस संसार में हुआ क्या? वंश है हमारी प्रोडक्शन। वंश किससे चलता है? माँ बाप से, जो अभी आपको बताया गया कि मेल और फीमेल के द्वारा इंसान की उत्पत्ति होती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहली बार दोनों को भेजा गया ध्वनि के द्वारा। उसके बाद आगे उनकी संतान वंश हो गई और अंश आत्मा। अब गड़बड़ कहाँ हुई? वंश क्या है? संबंध, जिसको संसार के संबंध कहते हैं, वो वंशिक है, वंश, वंश से पैदा होता है। अंश जो है वो किसी से पैदा नहीं होता, वो जैसा था, जैसा है, वैसा रहेगा। वंश में रिश्ते बदलते हैं, संबंध बदलते हैं। क्या है? आपका किसी से संबंध माँ का है, किसी से बेटी का है, किसी से बाप का है, किसी से वाइफ का है, किसी से बहन का है, किसी से दोस्त का है, किसी से दुश्मनी का है, किसी से और कोई है। लेकिन इस संसार में ही एक और संबंध है, प्रेम। प्रेम वो संसार के संबंधों से हटकर है। संसार में उसे प्यार कहते हैं। प्यार वंश है, प्रेम अंश है। प्यार क्या है? वंश। प्रेम क्या है? अंश। लेकिन हम वंश तक सीमित होंगे। हम कहाँ तक सीमित होंगे? वंश तक। और अंश को भूल गए, जबकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, अंश और वंश। लेकिन ज़्यादा संबंध जो था हमने अपने वंश से जोड़ लिया, माँ से, भाई से, बाप से, बेटे से, बहन से, दोस्त से। ये हम सब की भूल है। अगर इस भूल भुलैया में अपने वंश को और स्ट्रांग करते गए तो भूल भुलैया इतनी बड़ी हो जाती हैं आप निकल नहीं पाते। फिर उससे मोह पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। इसका कारण क्या है? वंश। जिसकी जिंदा मिसालें आपको बहुत सी मिल जाएंगी। लेकिन अंश जो है, अंश, उसमें एक ही बात है, प्रेम, और कुछ नहीं। उसमें और कोई संबंध नहीं है। अंश में एक ही संबंध है, आई लव एवरीवन एंड आई डोंट लव एनीवन। आई लव एवरीवन वंश,
एंड आई डोंट लव एनी वन, प्रेम अंश। लेकिन कहने वाला क्या है, मैं हर एक से प्रेम करता हूँ, हाँ मैं हर एक से प्यार करता हूँ। वो वंश कह रहा है मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, वो आपका अंश कह रहा है। जिस दिन कोई भी दुनिया का आदमी इस लेवल तक रियलाइज कर लेगा, ही इज कॉल्ड कृष्ण ऑफ कृष्णा। कृष्ण आज भी जिंदा है, राम आज भी जिंदा है आप सबके भीतर। लेकिन तुमने उसको मूर्तियों में बांध दिया, तुमने उसे मंदिरों में कैद कर दिया, तुमने उनको माला में बांध लिया। ना माला फेरूं, ना हरि जपूं, ना मुख से निकालूं राम, मेरा राम मेरा हरि, मुझे पूजे तब मिले विश्राम। मुझे का अर्थ क्या है, अभी वाणी में आया, छोटी आई को मन कहते हैं, बड़ी आई को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को मुझे कहता है, आत्मा को पूजे। मेरा राम मेरे में बैठा हुआ है, मेरा कृष्ण मेरे में बैठा हुआ है, मेरा हरि मेरे में बैठा हुआ है। जब वो आत्मीय तत्व को पूजेगा तो शांति आती है दुनिया में। जितने नंबर खड़े कर दिए इन्होंने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर और तथा कथित कई भगवान देवी देवता पैदा होते जाते हैं रोज। तो जब तुम ऐसी अवस्था में अपने वंश को फैला रहे हो तो बंधु शांति नहीं मिलेगी। बाकी रही बात हमारी, मैंने पहले ही कहा है, ना मैं किसी को महात्मा बनाता हूँ, ना धर्मात्मा बनाता हूँ, ना कुछ बनाता हूँ। आई हैव कम हियर फॉर स्पिरिचुअल थॉट रेवोल्यूशन। मेरी असाइनमेंट क्या है, अध्यात्म विचार की क्रांति लाना। दुनिया में बहुत क्रांतियाँ आई, 1917 में रशिया में क्रांति आई, लेकिन नहीं स्थिर रह पाई। तो इस क्रांति के लिए जिसको ने वो जाना है, मैं क्यों कहता हूँ बाहर जाओ प्रचार करो। मौन तो है परमात्मा, जब जान लिया मौन परमात्मा है, तो जब तक हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम बाहर नहीं ले जाएंगे। आप करोड़ साल भी एक स्थान पर बैठे रहो, तो जब आप एक स्थान पर बैठे रहोगे तो उधर से आपकी वाइब्रेशन जाएगी। वाइब्रेशन क्या करती है, आपके वातावरण को तो शुद्ध करेगी, लेकिन जहाँ इतनी गंदगी है करोड़ों अरबों सालों से, वो वाइब्रेशन काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा। गुरु ने जो रियलाइज किया, गुरु की बात को मान के चलना पड़ेगा, उसका प्रचार करना पड़ेगा। अपने आप कोई नहीं आता है, जहाँ सबको जगाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, फिर लोग आते हैं। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हर एक का इंडिविजुअल, मेरा भी बनता है, आप सबको बनता है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। लेकिन अगर हम उसको कहेंगे कि हम इधर ही बैठे रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं, प्रचार नहीं फैलेगा। फिर एक बात जरूर होगी, जो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर ये मेरी क्रांति जिसके लिए मैं आया हूँ नहीं लाई जाए, मैं समय देता हूँ ना, मैं समय दे रहा हूँ खुद को भी और सबको। अगर उस समय के बीच में ये नहीं सुधरे तो मुझे क्या करना है इन लाशों को। ये 5 भूत का जो आपने डेरा डाल के रखा है इस ये भूते स्थान के अंदर जो मंदिर है, क्या करना है? वो तो काम के लिए आए हैं ना 5 महाभूत। जहाँ उन 5 महाभूतों से एनर्जी लेके आपने अपनी एनर्जी को आत्मा में कन्वर्ट करना है, तो करके लोगों को जगाना है। अगर नहीं कर पाए तो 80% जनता साफ, मैं आज भी कह रहा हूँ, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं तो हर युग में रहूँगा, मैं आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, पहले भी था।
मुझे तो कोई मिटा नहीं सकता है, शरीर मेरा जरूर मिट सकता है, लेकिन मेरी कही हुई वाणी किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो काट दे। ये मैं आज भी इस मंच से कह रहा हूँ, पहले भी कहा है, अपनी किताब में भी लिखा है। इसलिए अगर किसी को इस विषय में गलतफहमी हो, वो निकाल के प्रचार करे, नहीं करना चाहता उसकी मौत। लेकिन मेरा काम है एज ए गाइड, एज ए गुरु अवेयर करना, आपको जगाना। आप किस चक्कर में फंसे हो? बच्चों के चक्कर में। बच्चों को हमने बड़ा करना है। भाई जब तुम ही नहीं रहोगे, 80% आबादी नहीं रहेगी, तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे बताओ मेरे को। मैं कहीं जाता हूँ, वो मेरे को कहते हैं अगर आप इतना ही जोश से बोलते हो, इतना ही तुम कर सकते हो, तो ये लोगों को ज़रा किसी को कर। मैंने कहा मैं इंडिविजुअल किसी को टारगेट नहीं करता, कभी नहीं। इंडिविजुअल कभी किसी को, जब भी करूँगा मास्टर्स को, क्योंकि मैं गुरुओं को समझाने आया हूँ और गुरु मास्टर्स के लीडर हैं। अगर मास्टर्स गुरुओं का पीछे नहीं छोड़ते हैं जो सो कॉल्ड है, तो मुझे दोनों को उठाना है। देखो शरीर मेरा भी एक दिन नहीं रहेगा, मैं तो शौक है तो मेरा शरीर नहीं भी रहेगा, लेकिन जो मैंने कहा है वो होके रहेगा। इसलिए मैं आप जितने भी यहाँ सत्संगी बैठे हैं वो ये जान जाएं, जो मैंने कहा है कि इसका प्रचार करो, उनको करना है। जीवन मिला है, अपने वंश को तभी बचा पाओगे जब अंश को जानोगे। अंश तो मरता नहीं है, वंश मर जाता है। अंश बिगड़ता नहीं है, वंश बदल जाता है। आज बाप हो, कल बेटा भी हो सकते हो। वंश बदल गया, रिश्ता बदल गया। रिश्ते बदलते हैं, रिश्ते परमानेंट नहीं है, अंश परमानेंट है। तुम केवल रिश्तों के पीछे पड़े हो। जो परमानेंट है, जिसकी वजह से तुम्हारा अंश चल रहा है, जिसकी वजह से तुम चल रहे हो, जिसकी वजह से तुम बोल रहे हो, जिसकी वजह से तुम सांस ले रहे हो, जिसकी वजह से तुम मंच से जोर से कहते हो, उस अंश को जानने का प्रयास करो। तो उस अंश को जानने के लिए हमें जो है वो ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। हाँ, अभी यहाँ चर्चा से आया कि हमारे अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, 7 चक्र हैं। तो मेरा जो स्कूल है ये ओम से शुरू होता है। ओम होता है आज्ञा चक्र से शुरू। मैं उसे नीचे जाता ही नहीं, ना नीचे की शिक्षा देता हूँ, क्योंकि नीचे की शिक्षा देने वाले बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं। मेरी क्लास आज्ञा चक्र से शुरू होती है। हाँ, कोई 6 साल का बच्चा है तो उसको मैं कहता हूँ गायत्री मंत्र करो, महामृत्युंजय मंत्र करो और दैवी शक्ति, 3 मंत्र कहता हूँ वो करो। बच्चा है वो करे, 12 साल की उम्र के बाद वो उच्चारण करे। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये सारे चक्र साधे जाएंगे 6 साल में। 12 साल में वो उच्चारण शुरू कर दें, उसके साथ अपनी पढ़ाई करें। 5 मिनट से शुरू करें, आगे बढ़ाता जाए। क्लियर कट, इसमें ना तो कहीं और भड़कने की आवश्यकता है, ना कहीं और जाने की आवश्यकता है। आपका मंदिर 24 घंटे ये वंश है और अंश इसके भीतर आत्मा है। दोनों 24 घंटे, एक बिछड़ गया दूसरे की छुट्टी हो गई। ये है दोस्ती। एक के बिछड़ने से दूसरा मर जाता है, इसको कहते हैं दोस्ती। तुम्हारी दोस्ती क्या है? वंश के साथ। बाप मर जाता है, बेटा उठा के फेंक देता है। लकड़ियाँ इकट्ठी की, माल प्यो के ना माल शरीरा इकट्ठा किया, जाओ, इतना ही है ना संबंध। जिसको तुमने पूरी उम्र कमाई खिलाई और जिसने आपकी कोई कमाई नहीं खाई, वो उसके बाद भी आपके साथ है। ये खोखा तो छूट गया, लेकिन सूक्ष्म में जीव फिर आत्मा के साथ रह के जिंदा है। उसकी बात करता हूं मैं।
ये वंश कई आए, कई गए, कई जनानियां थोड़ियां तुसें, कई पति बने, कई तुस पुत्र बने, पाप बने, बहन बने, ये तो कई बार बन चुके हो, एक बार नहीं हजारों बार, फिर उधर ही मर रहे हो। जो तुम्हें फिर मार देगा और जिसने तुम्हें आज तक जिंदा रहा है वो अंश है। इसलिए उस अंश को जानने के लिए ही हमें लोग बहुत कहते हैं और कोई तरीका नहीं, बहुत तरीके हैं, लेकिन जो नेचुरल तरीका हमें मिला है वो झगड़े वाला नहीं है। बाकी हिंदुओं का कोई शब्द लेके चलोगे अलग बात है, मुसलमान कुछ कर नहीं, लेकिन जब हम पैदा हुए वो कौन सी ध्वनि है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी इस धरती पर इस मानव देह में आया उसके अंदर से यही निकला, ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ, यही निकला ना। ओ आ का मतलब है आ और ऊ की ध्वनि को जोड़ करो तो ओ बनता है। आ जमा ऊ इज इक्वल टू ओ। तो माँ ये ध्वनि निकलती है बंद होने से, ओ ऐसे बंद होने, बस ये नेचुरल है, सच से निकलेगी, कोई भी करके देख लो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एक ही ध्वनि निकलेगी यही। इसलिए मैं कहता हूँ जो यूनिवर्सल लेवल पर ट्रुथ है, एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करके चलना है। वो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का, ना ईसाई का, ना बौद्ध का, पर्टिकुलर किसी का नहीं, हम सब का है। इसलिए उस ध्वनि को मैंने चुना है जो नेचुरल है, और श्वास भी नेचुरल है। दो नेचुरल साउंड और श्वास हमें मिले हैं, यही मंत्र है। उसके बाद प्राश्वास आपको बताया जाता है, श्वास को लंबा छोड़िए, लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए, ध्यान बिल्कुटी में श्वास को जाने दो, आने दो, फिर उसके बाद शांत श्वास आ रहा है, जा रहा है, बड़े प्रेम से देखिए, बस आप जाग जाओगे, जाग के तो काम बन गया। मैंने कहा है जागना जीवन है, नींद निशानी मौत। तो ये सिंपल सा रास्ता है, इसमें कोई हेर नहीं फेर नहीं, कोई धूप नहीं, कोई बत्ती नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, सिंपल जी। बाकी जो करना करिए आप, बाकी जिसको जो अच्छा लगता है वो करिए। ओ